जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ। जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्ज तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली, आका जी भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, नबी जी भर दो झोली मेरी, सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आज मैं और हमारी टीम यहाँ पर सिरोंज ज़िला विदिशा मध्य प्रदेश के एक स्थान, काफ़ी प्राचीन स्थान है मौला अली की टेकरी। मौला अली की टेकरी के बारे में आज हम आपको इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था और यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं इस इमारत की। जब तलक तू बना दे न दिल की दर्ज तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी। हमारे दर्शकों के लिए मैं ये बता चलूँ कि ये इमारत लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व इसका जीर्णोद्धार किया गया और ये जीर्णोद्धार स्थानीय मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के प्रयासों से किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य संरक्षित स्मारक इसे घोषित किया गया है मौला अली की पहाड़ी को, या यूँ कहें कि मौला अली की टेकरी को। और इधर सामने की ओर आप देख सकते हैं स्थापत्य कला का शानदार नमूना। इस दरवाजे पर आप देखिए 2 छतरियाँ पहले और बाईं ओर देख सकते हैं आप एक छतरी और लगाई गई है दर्शकों के देखने के लिए। ये सारा सिरोंज का दृश्य, काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। हम आगे की ओर चलेंगे।
जैसे ही हम टेकरी के मुख्य द्वार की ओर प्रवेश करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ दो स्थान सामने की ओर आप दिखाई, यहाँ दो स्थान बना दिए गए हैं लोगों के आराम के लिए। एक मेरे दाईं ओर और एक दूसरा आप देख सकते हैं ये मेरे बाईं ओर। ये भी लोगों के बैठने के लिए एक स्थान है जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियों से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एक सहन यहाँ पर है। इतिहास में बताया गया है कि इस सहन का वर्ग फीट में अगर हम यूँ कहें इतिहास में 490 वर्ग गज कहा गया है। यहाँ इस एरिए को आप देख सकते हैं ये एरिया 490 वर्ग गज का है। देखिए आप मेरे साथी मैं बता रहे हैं पूरा देख सकते हैं आप कैमरे में। अगर हम इसे 490 वर्ग गज को कन्वर्ट करें तो 4767 वर्ग फीट ये एरिया है। और यहाँ से हम पश्चिम दिशा में देखें, आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा में काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। और दाईं पश्चिम दिशा में एक और आप देखिए छोटी सी मस्जिद भी आप दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी सी मस्जिद। सहन के पूर्व दिशा की ओर आप देखिए, यहाँ पर सुकून के दालान बने हुए हैं और यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। अक्सर शनिवार इतवार को लोग छुट्टी के दिन यहाँ आते हैं। दो तरफ ये दालान बने हुए हैं। और आइए अब हम देखते हैं दूसरी ओर एक क्षेत्र और है। यहाँ भी लगभग 5 पत्थर के सुकून या 6 पत्थर के सुकून पर ये दालान खड़ा हुआ है। ये भी पिकनिक का ही एक स्पॉट है। चलिए अब हम दक्षिण इस सहन से दक्षिण दिशा की ओर यहाँ से सहन से हम दक्षिण की ओर अगर प्रस्थान करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कारखाना मौजूद है। कारखाना का उद्देश्य क्या था, इतिहास ये सारी चीज़ें बताता है। अब हम अंदर दक्षिण दिशा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। और यहाँ एक सहन बना हुआ है, सहन में एक मस्जिद भी, और यहाँ एक चबूतरा है चौकोर या गोलाकार बनाया गया है। अभी कुछ समय पूर्व ये गोलाकार कर दिया गया है। और ये वही स्थान है जहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के लिए अपने यहाँ आते हैं और अपनी मिन्नत मानते हैं। जी मेरे साथी मयंक यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको, ये वही स्थान है। और यहाँ पर एक 9 इंच का पत्थर रखा हुआ था जिस पर कि ये कहा जाता है कि मौला अली के पैरों के निशान यहाँ पर हैं। पूर्व में यहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। अभी वर्तमान में एक नीम का पेड़ है यहाँ पर और एक चमेली भी लगी हुई है, चमेली का पेड़। अक्सर कहा जाता है कि जुमेरात या गुरुवार लोग यहाँ पर आकर प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और अपनी मिन्नतें भी मानते हैं। इस पवित्र चबूतरे के दक्षिण दिशा में अगर हम देखें तो एक दरवाज़ा दिखाई देता है। इस दरवाज़े से एक रास्ता गया है नीचे की ओर। तो ये कहा जाता है कि बीबी फातिमा का यहाँ पर कमरा है और इसमें अक्सर हम देखा करते थे पूर्व में कि यहाँ पर जब मेला लगता था तो लोग यहाँ महिलाएं अक्सर जाया करती थी और पुरुषों का जाना यहाँ पर वर्जित था। कुछ समय पूर्व तक यहाँ आषाढ़ के माह में मेला लगता था और प्रत्येक जो गुरुवार के दिन यहाँ पर दुकानें सजती थीं। और पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पूरे सहन से लेकर नदी तक यहाँ पर दुकानें लगती थीं और बच्चे
और महिलाएं पुरुष सभी यहाँ पर आया करते थे और साथ ही अब यहाँ पर जो पवित्र स्थान है वहाँ अपनी मिन्नत भी मांगते थे और प्रसाद चढ़ाते थे। अब मौला अली के पूर्व में आबादी रही हो। जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़वाली। झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या हज़ारों बस्तियाँ उजड़ के बस गईं इनमें, मगर ये शहर खामोशी तेरी वीरानी नहीं जाती। इन कब्रिस्तान को देखकर यही पंक्तियाँ किसी कवि ने कही हैं। टेकरी से जब हम बाहर की ओर आए तो यहाँ से नज़ारा देखने लायक है। हम जब उत्तर पश्चिम की ओर देखते हैं तो नरसिंह जी का मंदिर साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए वहाँ पर नरसिंह जी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ से हम पूर्व की ओर आते हैं तो इस शहर में जो सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है ईदगाह यहाँ स्थित है, आप देख सकते हैं। और दूर उत्तर की ओर यहाँ पर बाबा फखरुद्दीन साहब की टेकरी भी दिखाई दे रही है। साथ ही वहाँ एक बहरों का कब्रिस्तान भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकती है। वहाँ देखिए, आप मेरे साथ ही दिखा रहे हैं, बहरों का कब्रिस्तान भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब तलक तू सुनेगा न दिल की। मसानिया मंदिर, साथ ही बाबा फखरुद्दीन साहब की टेकरी, ईदगाह, और हम आगे की ओर जाते हैं तो फिर हारून रोड पर जैन समाज का मंदिर, जिसे नरसिंह जी की मंदिर कहा जाता है। मौला अली की टेकरी से जब हम पूर्व दिशा की ओर देखते हैं तो यहाँ से नज़ारा बड़ा ही शानदार दिखाई देता है। पूरा शहर सिरौंज यहाँ से टेकरी से दिखाई दे रहा है और आप यहाँ सामने देख सकते हैं एक एकता की मिसाल। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद साथ साथ बने हुए हैं। नीलकंठ का मंदिर और नीलकंठ की मस्जिद, जी हाँ, बिल्कुल इसी नाम से कहे जाते हैं। हो सकता है रिकॉर्ड में कुछ दूसरा हो, लेकिन प्रचलित नाम दोनों के यही है, मंदिर और मस्जिद साथ साथ। सिरौंज की एकता का एक बेमिसाल नमूना। मौला अली की टेकरी से जब हम पश्चिम दिशा की ओर देखते हैं तो काली जी का मंदिर दिखाई देता है। यहाँ से लगभग 500 गज की दूरी पर काली जी का मंदिर और नीचे की ओर शानदार बहती हुई केथन नदी इस समय काफ़ी पानी है केथन नदी में। और आगे की ओर हम पूर्व दिशा की ओर देखते हैं तो वहाँ हमें साफ केथन डैम दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये वही केथन डैम है जो आज से लगभग 40 से 45 वर्ष पूर्व यहाँ के स्थानीय विधायक तरजी मशरकी की देन है। जी हाँ, इस डैम के बनने के बाद सिरौंज में पानी की समस्या का निदान हुआ था और पूर्व मंत्री शरीफ मास्टर द्वारा नलों के लगाए जाने में काफ़ी हद तक सहयोग किया गया था। जी हाँ, जब हम टेकरी से ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ से सिरौंज का नज़ारा बड़ा ही शानदार दिखाई देता है। फ़ोटोग्राफ़रों के लिए ये एक बड़ा ही मनोरम दृश्य सा है। कहा जाता है इस टेकरी के बारे में कि ये टेकरी स्थानीय एक निवासी हैं सैयद सनवर अली जो बोहरवाड़ी के करीब रहते हैं। उनका कहना है
कि एक बोहरा समाज के एक व्यक्ति द्वारा ये इमारत का निर्माण किया गया था। अब क्या सही है क्या गलत है ये इतिहास में हमें जानकारी ज़्यादा नहीं मिल सकी, लेकिन ये एक बुजुर्ग का मत है। या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या सिरोंज के प्रसिद्ध साहित्यकार और सिरोंज की अदबी खिदमात पुस्तक के लेखक खान फखरी ने बताया कि औरंगज़ेब के समय में सिरोंज से जो दो व्यक्ति आदिल खां और रसूल खां हज के लिए गए थे, वे हज के बाद इराक़ में स्थित नजब अशरफ होते हुए आए थे। नजब अशरफ से में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार बताया जाता है। मज़ार के सेवकों से उन्होंने 2 ईंटें प्राप्त की थी। वहीं सिरोंज आकर इस पहाड़ पर स्थापित करके ये इमारत बनवाई गई थी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्ज तेरे न जाए सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, खाली झोली आका जी भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी, सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते तुझको देखा, क्या से क्या या नबी हो गया हूँ, खोजते तुझको देखा, क्या सच्चा या नबी हो गया, ओ मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ, मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से ओ दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुहासा, या नबी मेरा दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुहासा, ओ कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू बना देना दिल की दर्ज तेरे न जाए सवाली, झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली,
क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दे तरस का तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक तू मिला देना बिछड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दम दमाली अली दमाली अली दमाली अली दमाली अली दमाली अली दमाली अली दमाली दमाली अली अली दमाली अली दमाली अली दमाली अली जी दोस्तों को मैं आज बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हमने आपको इतिहास के बारे में बताया है, मौला अली के इतिहास के बारे में, लेकिन किताबों से और प्रचलित बातों से हम ये आपको बता पाएँ। लेकिन हम एक ऑथेंटिक व्यक्ति के पास यहाँ पर आए हुए हैं, क्षेत्र के प्रसिद्ध साहित्यकार शान फखरी साहब, जिन्होंने की एक पुस्तक भी लिखी है श्रवण पर, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। तो आइए हम मिलते हैं शान फखरी साहब से और जानते हैं इतिहास के बारे में, मौला अली के इतिहास के बारे में। जी ये के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, मौला अली की टेकरी के बारे में। ये हज़रत मौला अली की पहाड़ी जो है ये, इसकी हकीकत ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर के अहद हुकूमत के अंदर सिरोंज से दो हज़रात हज करने की तशरीफ़ ले गए थे। उन दोनों में एक का नाम था आदिल ख़ां, एक का नाम था रसूल ख़ां। ये दोनों हज करने के बाद जब वहाँ से वापस हुए तो इराक़ होते हुए आए। इराक़ के अंदर एक शहर है नजफ़ अशरफ, वहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का मज़ार बताया जाता है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम के चचाज़ाद भाई और दामाद भी थे। उनके मज़ार के जो मुजाविर थे, जो उनकी खिदमत करने वाले थे, वहाँ से तबर्रुक के तौर पर वो 2 ईंटें लेके आए और वो 2 ईंटें उन्होंने सिरोंज में यहाँ ला के इस पहाड़ के ऊपर, जो पहले वीरान थी, इस पहाड़ी पे उन्होंने एक चबूतरा बनवाया और उस पर लगा के उसके आसपास मस्जिद बनवा दी और फिर उसकी हिफाजत के गरज से ये मौजूदा जो इमारत है ये पूरी तामीर करवाई। तो उनकी वजह से, हज़रत अली की वजह से ये पहाड़ जो है मौला अली का पहाड़ कहलाया। अभी कुछ दिन पहले पत्रिका वालों ने मुझसे इस बारे के अंदर मालूमात हासिल करी थी, तो मैंने उनको बताया था, लेकिन वो गलती से उन्होंने हज़रत अली को ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बता दिया कि हज़रत अली जो थे पैगम्बर इस्लाम थे, वो समझ नहीं पाए। तो वो इस तरीके से ये गलत मालूमात आ गई है जो मेरे नाम से मंसूब है। इसलिए इसको ये बताना ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगम्बर इस्लाम थे, हज़रत अली उनके दामाद और चचाज़ाद भाई थे। तो ये पहाड़ जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नहीं है, ना ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली थे। हज़रत अली की शख्सियत अलग थी, उनके नाम से ये मौला अली का पहाड़ मशहूर हुआ, क्योंकि उनके नाम से ये इमारत बनाई थी। लेकिन हज़रत अली कभी हिंदुस्तान आए ना सिरोंज आए, सिरोंज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसकी हकीकत इतनी है। इसके बाद में कुछ लोगों ने उस चबूतरे पे जहाँ वो ईंटें लगाई थी, एक पत्थर लगा के उस पर एक पाँव का निशान बना दिया पैर का, जो फ़र्ज़ी है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी, मौला अली का निशान कहते हैं, ये अली साहब का निशान, ये गलत नहीं, गलत है। वो तो किसी ने वैसे मौत तबर्रुक के तौर पर बना दिया, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। ना वो पैर का निशान है, वो तो एक वैसे ही बना हुआ है, पैर का निशान अलग होता है। वो तो खाली वैसे ही खोद दिया है पत्थर से। इस इमारत को लगभग कितना समय हुआ है? ये तो औरंगज़ेब का ज़माना जो था,
वो अब समझ लीजिए तकरीबन 350 साल से ज़्यादा होगा इसको। 1700 कुछ का। हाँ। जी। अच्छा ये कि इसकी वजह से हज़रत अली के नाम की वजह से इसको लोग बाग एतक़ाद के तौर पे यहाँ पर लोग बाग जान लगे, तो वहाँ पर एक तरीक़े से पूजा होने लगी। तो टोंक रियासत जब कायम हुई तो उसके जो बानी थे अमीर उद्दौला, उनके पोते वज़ीर उद्दौला उनके बेटे थे, उनके पोते थे मोहम्मद अली ख़ां। तो मोहम्मद अली ख़ां बहुत दीनदार आदमी थे। वो उनको जब ये मालूम हुआ कि यहाँ बिदअत हो रही है तो उन्होंने तोपे लगवा के इसको तोड़वा दिया था। वरना जैसे मौजूद आजकल ये 2 दालान है इधर, ऐसे तीनों तरफ और दालान थे, उन दालानों को उन्होंने तोड़वा दिया। लेकिन वो कुछ दरमियान में कोई बात हुई तो यहाँ से टोंक चले गए, तो इतना ही रह गया। वरना उनका इरादा था पूरा पहाड़ को तोड़वाने का कि ये बिदअत ख़त्म हो जाए। एक नक्कार खाना भी है यहाँ पर, तो उसका नक्कार खाना नहीं था ये, तो बाद में लोगों ने वहाँ पर एक नक्कारा लगा दिया तो नगा बजती नौबत के तौर पर बजा करती थी। फिर यहाँ की कोई बिरादरियाँ हैं जैसे ये होते हैं चमड़े काम करने वाले, ये लोग हर साल एक अपना वहाँ पर वो मनाते हैं, मन्नत मानते हैं और वो जाके चमड़ा उसके ऊपर चढ़ाते हैं हर साल। अब कई साल से पता नहीं चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है। बहरहाल ये इसकी कोई हकीकत ऐसी नहीं है कि किसी नवाब ने या किसी ने रखवाया, इसे लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने अपने करने शुरू कर दिया ये। हाँ।